तीन प्रकार की ग्रंथि होती है। अभी मैंने आपको कहा था ग्रंथि किसे कहते हैं, शरीर के ऐसे अंग जिनसे दूध, लार, हार्मोन्स, एंजाइम, रस में जैसे पित्तरस हुआ, अग्नाशयी रस हुआ, जठररस हुआ इत्यादि जिन अंगों से स्रावित होते हैं उन अंगों को हम कहते हैं ग्रंथि, और इन अंगों के समूह को हम क्या कहते हैं, ग्रंथि तंत्र। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ग्लैंड, यानी कि ग्रंथि तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है अपने पास में एक्सोक्राइन ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्रंथि। एंडो को ले लेते हैं सबसे पहले, एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले कौन सी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड। इसका मतलब होता है पहले विद्यार्थियों अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। अभी देखना डिटेल से बताऊंगा एक एक पॉइंट के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से। दूसरी अपने पास में होती है एक्सोक्राइन ग्रंथि। एक्सोक्राइन का मतलब होता है बहिस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि। और तीसरी अपने पास में होती है मिक्स्ड का मतलब क्या होता है, मिश्रित ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि भाई, मिश्रित ग्रंथि। तो अब ध्यान देना, ग्रंथि कितने प्रकार की हो गई, तीन, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। अब गौर से देखना, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है ना, आज इनमें अंतर समझ लेना, जीवन भर याद रहेगी ये बात। अंतःस्रावी ग्रंथि से जो भी पदार्थ निकलता है वो शरीर के अंदर ही रहता है, और अंतःस्रावी ग्रंथि से हमेशा हार्मोन्स स्रावित होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या स्रावित होते हैं, हार्मोन्स। बहिस्रावी जो ग्रंथि होती है, बहिस्रावी ग्रंथियों से हमेशा एंजाइम्स स्रावित होते हैं, और मिश्रित ग्रंथि से हार्मोन भी निकलते हैं और एंजाइम भी निकलते हैं। उनको कौन सी ग्रंथि कहते हैं, मिश्रित। यानी कि मिश्रित में एंडो भी आ गई और एक्सोक्राइन भी आ गई। कभी ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन निकल रहे हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है जो ब्रेन में पाई जाती है, तो मस्तिष्क में जो पिट्यूटरी ग्रंथि है उसके कई हार्मोन्स है। तो जैसे कोई पसीना किसी के आए, कोई ऐसे अरे यार पकड़ाना मेरा वो हार्मोन गया है, अरे यार थायरॉक्सिन नीचे गया पकड़ाना यार, ऐसा थोड़ी होगा। लेकिन पसीने से इस प्रकार से बहिस्रावी जो ग्रंथि होती है ना, उनके कुछ एंजाइम शरीर में रहते हैं तो कुछ बाहर भी चले जाते हैं। जैसे लार ही ले लो, लार शरीर के बाहर भी चली जाती है कई बार। आपको कह दूं कि मैं सबर रखो, रसगुल्ले गुलाब जामुन आ रहे और जलेबी भी, लेकिन चटनी पूरा पड़ने के बाद में खाए, ऐसा जी अभी खिला दो ना तो मुंह में लार ग्रंथि एक्टिव हो जाएगी। लार ग्रंथि एक्टिव होगी क्योंकि आपके ब्रेन ने ये बात सुन ली कि जलेबी रसगुल्ले बाहर रखे हुए हैं, तो फिर वो संकेत देगा लार ग्रंथियों को चालू हो जाओ। लार ग्रंथि फिर लाल स्रावित करेगी, तीन होती है मुंह में, वो चालू होकर के रस भर देगी, ऐसे कहेगी तैयार है हम आने दो माल। तो फिर अपने मुंह के अंदर क्या रहेगा, रस रहेगा, और फिर वो नहीं मिलेगी तो रस ज्यादा स्रावित हो जाएगा। अरे यार आई नहीं, रसगुल्ले नहीं आए, जलेबी नहीं आई, समझ गए ना। अब ध्यान दो, चलो अब हम एक एक के बारे में बात करते हैं, एक एक के बारे में बात करते हैं।